मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर अब कई सवाल उठने लगे हैं। पहला सवाल तो यही है कि क्या मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार बीजेपी आलाकमान के निर्देश पर गिराई गई थी। मध्य प्रदेश में जिस तरह से ये ऑडियो वायरल हो रहा है और इस पर सवाल उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय बना हुआ है। शिवराज सिंह चौहान कथित रूप से इस वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि आलाकमान के इशारे पर कमलनाथ सरकार को गिराने का फैसला लिया गया था। अगर सरकार को नहीं गिराया जाता तो ये प्रदेश के लिए बर्बादी साबित हो सकती थी। शिवराज कार्यकर्ताओं से पूछते हैं कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी सिलावट के बिना सरकार को गिरा पाना संभव था। जानकारी के मुताबिक इस ऑडियो क्लिप में शिवराज इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और इसको लेकर अब कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने आखिर उस बात को कबूल कर ही लिया जिस बात को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही थी कि बीजेपी आलाकमान के इशारे पर कमलनाथ सरकार को गिराने का प्रयास कर रही थी और आखिरकार बीजेपी आलाकमान के इशारे पर शिवराज और प्रदेश के बड़े नेताओं ने कमलनाथ सरकार को आखिर गिरा ही दिया। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं। अच्छा, ये तो मंत्री वहां भी थे और मुख्यमंत्री बनने की तो नहीं सोची। ये तो मंत्री वहां भी थे। अब सुर्री छोड़ रहे हैं कांग्रेस वाले, गड़बड़ करती घोटाला। आज पूरे विश्वास और ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, इस मंच से धोखा छोड़ी, मंत्री पर छोड़ दिया। सरपंची नहीं छोड़ते भैया, पंची नहीं छोड़ते। अगर लॉकडाउन के चलते भले ही अधिकांश कारोबार को नुकसान हुआ है, लेकिन पार्ले-जी बिस्कुट ने इस दौरान बिक्री के अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लॉकडाउन के दौरान अप्रैल और मई महीने में पार्ले-जी की बिक्री में अभूतपूर्व इजाफा हुआ है। लगभग 30-40 सालों में इस बिस्किट ने पहली बार बिक्री में ऐसी ज़बरदस्त ग्रोथ दर्ज की है। लॉकडाउन के दौरान लोगों ने पार्ले-जी बिस्कुट का खूब स्टॉक भी किया। पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए तो पार्ले-जी बिस्कुट अपनी भूख मिटाने का सबसे बड़ा जरिया बना। यही कारण है कि कंपनी का अपने पार्ले-जी बिस्किट की मदद से काफ़ी इजाफा हुआ और प्रतिस्पर्धात्मक बिस्कुट सेगमेंट में 5% का मार्केट शेयर भी बढ़ा। पार्ले-जी प्रोडक्ट के सीनियर कैटेगरी हेड मयंक शाह ने बताया कि ग्लूकोज का अच्छा स्रोत होने के कारण कीमत में सस्ता होने के चलते लोगों के बीच फूड रिलीफ पैकेट बांट रही सरकारी एजेंसियों ने इसका बड़ा उपयोग किया है। लोगों की मदद के लिए पार्ले-जी बिस्कुट को लोगों को बीच पहुंचाया गया है, जिसका फ़ायदा बिक्री में उछाल के रूप में मिला है। उन्होंने कहा कि बिक्री में ग्रोथ अभूतपूर्व रही है। इस कारण पार्ले अपने मार्केट शेयर करीब 5% बढ़ाने में कामयाब रहा। पिछले 30-40 सालों में इस तरह की ग्रोथ नहीं देखी गई। शाह ने कहा कि पार्ले-जी कई भारतीयों के लिए सिर्फ बिस्किट नहीं बल्कि एक कंफर्ट फूड है। अनिश्चितता के समय में इसकी खपत काफ़ी अधिक हुई है। पहले सुनामी और भूकंप के समय में भी पार्ले-जी बिस्कुट की बिक्री में तेजी आई थी। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से बड़े पैमाने पर रोजगार कम हुए हैं। आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हुई है। लगभग 400 करोड़ लोग अपने घरों में कैद है। एक लिहाज से अगर देखा जाए तो सुरक्षात्मक उपाय तो है, लेकिन इसकी वजह से महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले भी बढ़े हैं। हालांकि कोविड-19 के संक्रमण से पहले भी हर साल बड़ी संख्या में महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती रही हैं। पिछले 12 महीने में 15 से 49 आयु वर्ग की 24.3 करोड़ महिलाएं और लड़कियां अपने पार्टनर से यौन या शारीरिक हिंसा की शिकार हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक फुमजिले की एक रिपोर्ट में ये आंकड़े सामने आए हैं। साल 2017 में दुनिया भर में 87,000 महिलाओं की इरादतन
हुई हत्या। इसके साथ ही इनमें से अधिकांश हत्याएं अंतरंग साथी या पारिवारिक सदस्य द्वारा की गई। अगर कोविड-19 के संक्रमण के दौरान घरेलू हिंसा के बढ़ते मामलों को नहीं रोका गया तो यह महामारी के आर्थिक प्रभाव को भी बढ़ाएगा। यूएन विमन ने कहा कि महिलाओं के प्रति हिंसा के कारण दुनिया भर में लगभग 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के नुकसान का अनुमान लगाया गया था। दुनिया भर से जो आंकड़े सामने आए हैं उनसे पता चलता है कि कोविड-19 के प्रकोप के बाद से महिलाओं और लड़कियों के प्रति हिंसा और ख़ासतौर पर घरेलू हिंसा के मामले बढ़ गए हैं। महिलाओं के लिए काम करने वाली कई सामाजिक संगठनों का आकलन है कि भारत में भी घरेलू हिंसा के मामलों में इस दौरान बढ़ोतरी दर्ज हुई है। भारत में घरेलू हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी की बात राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा भी स्वीकार करती हैं। उनका कहना है कि ऑनलाइन शिकायतें मिल रही है, इसलिए मैं ये नहीं बता सकती कि घरेलू हिंसा के मामलों में कितनी वृद्धि हुई है, लेकिन निश्चित रूप से वृद्धि तो हुई है। वहीं जानकारों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते घर पर रहने की वजह से पुरुष अपनी कुंठा महिलाओं पर निकालते हैं। हमारे रिकॉर्ड में कुछ पुराने मामले हैं जिन्होंने लंबे समय में कोई शिकायत नहीं की थी। लॉकडाउन के दौरान फिर से हमारे पास ऐसे मामले सामने आए हैं। हमने लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि देखी है। जेंडर एक्टिविस्ट और वकील रेणु मिश्रा का कहना है कि लॉकडाउन के बाद घरेलू हिंसा के मामले 3 गुना बढ़ गए हैं। इस वैश्विक महामारी की वजह से महिलाओं के लिए और भी कठिन समय हो गया है। जो महिलाएं अपने घरों की 4 दीवारी के अंदर लगातार हिंसा का सामना कर रही हैं। विश्व भर में घरेलू या दूसरी तरह की हिंसा का शिकार महिलाओं में से 40% से कम किसी भी तरह की मदद 40% से कम मदद महिलाएं मांगती हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मदद मांगने वाली महिलाओं में से 10 से कम पुलिस के पास जाती हैं, लेकिन उन मामलों में भी अक्सर सुनवाई नहीं होती है। देश में पुरुष द्वारा शराब पीकर अपनी पत्नियों की पिटाई करना या उन्हें संभोग के लिए मजबूर करना एक बहुत ही आम बात है। लेकिन जब से शराब की दुकानें खोली गई तब से ज़्यादातर घरों में शराब की खपत बढ़ गई है, जिसकी वजह से भी महिलाओं के साथ हिंसा में बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण है। श्यामगढ़ में उन्नति गोल्ड ब्रांड के आटे में कीड़े निकलने का मामला सामने आया है, जहां पर खाद्य विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की, जिसके बाद जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं। आटा निर्माता शुद्धता के नाम पर लोगों के साथ जान का खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसके चलते इस पूरे मामले की शिकायत फरियादी ने खाद्य विभाग से की, जिसके बाद खाद्य विभाग ने छापामार कार्रवाई की और सैंपल जाँच के लिए भेज दिए हैं। मैं आज उमेश किराना से एक उन्नति गोल्ड आटा का कट्टा लाया था। हाँ। तो उसमें गल आया तो काफ़ी मात्रा में कीड़े निकले उसमें, और ये शिकायत आज से 2 महीने पहले भी लिया था हमने शांति प्रोविजन बस स्टैंड से आटा, तो उसमें भी ये कीड़े शिकायत आई थी। हाँ। तो हमने उसको बोला था दुकानदार को, उसको भी बोला था जिसका उत्पादन है, तो उसने हमारे को समझा दिया और दूसरा दे दिया, कोई ऐसा नहीं होगा ना, आगे से माफ़ी मांग ली। लेकिन आज फिर आया हूँ, तो आज फिर वापस की शिकायत आई है। इसमें क्या दिखा? आपने आटा को छाना तो क्या दिखा दिया? इसमें हमारे को लंबी लंबी लड़ लिखी कीड़ा, लाल और सफ़ेद कलर के। इससे पहले भी शिकायत है? इससे पहले भी आई क्या है? इससे पहले भी शिकायत आई है। इससे पहले भी आई? इससे पहले भी आई है। और दुकानदार का कहना है, हाँ, उमेश किराना का 4-5 ग्राहक और भी शिकायत देके गए थे। अच्छा, उमेश किराना वाला का? उमेश किराना के ना 4-5 ग्राहक और की भी शिकायत आई मेरे पास। तो ये कब? ये पहले भी आई? इसी कंपनी का आटा लेके आए? इसी कंपनी का उन्नति गोल्ड के नाम से है। उन्नति गोल्ड। हाँ। ये उन्नति गोल्ड 10 किलो आटे का एक दोपहर द्वारा परचेज करना बताएगा शाम को उन्होंने अपने कथन में, और उसमें जीवित से इंसेक्ट का बात कही है, जिसको लेकर आज मीडिया के माध्यम से और हमारे प्रशासन को कंप्लेंट मिली थी। उसको आज लेकर आज हम कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि ये उन्नति गोल्ड हमारे श्यामगढ़ के लोकल में ही निर्माण होता है, इसलिए आज इनके फर्म में जाकर इनका निरीक्षण करके तो उस लॉट का माल देखा गया, लेकिन यहाँ उस लॉट का माल नहीं मिलने पर तो ओल्ड जो रखा था उस 10 kg के का उसका हमने विधि अनुसार नमूना लिया, तथा जो कंप्लेंट करता है उनके पास जो माल चूँकि रखा था और उन्होंने ओपन कर लिया था, और ओपन करने के बाद क्या है कि लायबिलिटी उसमें फिक्स नहीं हो पाती नियमानुसार, इसलिए हमने उसको
उस आटे से, क्योंकि थैली से तो प्रथम दृष्टया यह है कि इसी फर्म का वो आटा प्रतीत हो रहा है, लेकिन क्योंकि आटे की भाई गुणवत्ता पे कुछ भी ओपन होने के बाद में उसमें हेर फेर हो सकता है, इसलिए हमने उसकी क्वालिटी को चेक कराने के लिए उसको सर्वे बात की शिकायत मिली थी कि आटे में वो धनों के कीड़े निकल रहे हैं। तो शिकायत मिली थी तो हमने बुला लिया था जिला कार्यालय से, ये सैम्पलिंग वगैरह ले लिया और ये आगामी कार्रवाई की जाएगी। तो ये रात को इसकी शिकायत आपको मिल गई थी, है ना? रात को शिकायत मिली गई थी। तो इसकी सैम्पलिंग के लिए जो अधिकारी लोग कहाँ से बुलाए गए थे? मंदसौर से बुलाए गए। बालाघाट के रायली कुड़प्पा में संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव मिला। वहीं युवक के पास से एक धमकी भरा पत्र भी बरामद किया गया है, जिसकी जांच में अब पुलिस जुट गई है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। आज सुबह लांजी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कि ये बताया गया कि ग्राम नेवरवाही के पास में एक ग्रामीण का शव पड़ा हुआ है जो संदिग्ध हालत में है, जिसे देखकर उसके पास कुछ एक कागज़ भी पड़ा हुआ था, जिसमें ये दर्शाया गया था कि ये इनकी हत्या की गई है। उनकी बॉडी में चोट के निशान भी थे और खून बह रहा था। उनको हमने वहाँ से लाकर उनका पीएम कराया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद और क्लियर होगा कि इनकी हत्या किस माध्यम से हुई है, गोली लगी है या धारदार हथियार से। और आसपास के क्षेत्र में इनका जो नाम बताया जा रहा है उससे भी हम वेरीफाई कर रहे हैं, इनके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। जैसे ही वो इनकी आइडेंटिटी क्लियर होती है, उस आधार पे विवेचना आगे बढ़ाई जाएगी और क्लियर किया जाएगा कि ये पूरा क्या मामला है। बताया जा रहा है कि गोली लगी है, वो पीएम के बाद एकदम कंफर्मेशन हम आपको दे पाएंगे। एक बार पीएम हो जाए उसमें से क्लियर होगा कि ये बुलेट वुंड है या कैसे हुआ। शामगढ़ के करेलिया गांव में चंबल नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। ये पूरा मामला चंद्रबासा का है, जहां पर युवक अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था। इसी दौरान उसकी डूबने से मौत हुई। कल का ये घटनाक्रम लगभग 3 बजे के आसपास का है। अपने चंद्रबासा क्षेत्र के 4 बालक हैं, शुभम और पुष्कर, विजेंद्र और गोविंद सोनी। ये चारों नहाने के लिए गए थे हमेशा की तरह। करेलिया घाट पड़ता है चंबल नदी का, वहाँ पे नहाने गए थे। तो इसमें से शुभम को तैरना कम आता था, जिसके कारण क्या हुआ कि ये लोग चारों नहा रहे थे, घर पे बता के गए थे, इन्फॉर्म करके गए थे। तो तीनों को जिनको नहाना आता था, ये विजेंद्र, पुष्कर और गोविंद, ये तो नहाकर बाहर निकल आए, लेकिन शुभम वहीं पे डूब गया। उसके बाद गोविंद ने ये अपने शुभम के पिताजी को कॉल करके बताया कि आपका बालक पानी में डूब गया है चंबल नदी में। उसके बाद फिर पुलिस को सूचना हुई, यहाँ से टीम रवाना हुई, चंद्रबासा से भी टीम रवाना हुई। तो गोताखोर की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद में बच्चे को बाहर निकाला, तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। पीएम रिपोर्ट आई मैडम तक? नहीं, पीएम रिपोर्ट अभी तक नहीं आ पाई है। पीएम और बाकी जांच जारी है। गंजबासौदा में कई सामाजिक संगठनों द्वारा पुलिस कर्मियों का सम्मान किया जा रहा है। वहीं देहात थाना पुलिस कर्मियों का भी कई संगठनों ने सम्मान किया। इस दौरान महिलाओं ने भी संगठन के साथ पुलिस कर्मियों का सम्मान किया है। आज केसर हिंदू वाहिनी एवं द्रोणाचार्य विद्यापीठ शिक्षा समिति की तरफ से देहात थाना गंजबासौदा में समस्त पुलिस स्टाफ का सम्मान किया गया फूलमाला के साथ, और देहात थाना प्रांगण में वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। हमारी संस्था का एक यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं और पर्यावरण को बचाएं, जिसमें कि आने वाली भावी पीढ़ी को अच्छी शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण एवं अच्छा समाज मिल सके। मैं यहाँ पर उपस्थित समस्त पुलिस कर्मचारियों का इस कोरोना संक्रमण काल में जो भी योगदान दिया गया, उसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और सभी से आह्वान करना चाहती हूँ, नगर गंजबासौदा के व्यक्तियों से, लोगों से, कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें और अपने पर्यावरण को बचाएं। यही हमारी संस्था की